आज का एपिसोड ना टोटली अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इसमें इतनी सारी चीजें होती है जो सच में काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। पहली बात कि जब जा करके सारी सच्चाई सामने आती है विल नताशा की कि वो गलती से यहाँ पे मंडप में आ चुकी है, तो फाइनली शादी तो उनकी रुक जाती है। लेकिन जब उसके करेक्टर पे कई सारे लांछन लगते हैं तो फाइनली वो धौल पे भी हाथ उठा देती है। वो खुद ब खुद ये शादी तोड़ करके बाहर चली जाती है और बीच मंडप में सुहानी से अपनी शादी को खुद ही तोड़ देता है और बोलता है कि इस शादी की तो बात ही नहीं हुई थी। बात सिर्फ इतना होती है कि नताशा से मैं तलाक लूंगा और पंडित स्टोर मोड्स आप वापस देंगे। लेकिन ये शादी ये कहां से आ गई, ये नहीं होगी। और बस गया यहाँ से निकलता है और संदीप को बाहर में पकड़ के बहुत मारते हैं। बाकी सभी लोग आ जाते हैं और सभी लोग उसको एक एक करके इतनी जोर जोर से मारते हैं ना, मतलब उसकी मार मार के भूत बना देते हैं, जो सच में काफी मजेदार है। क्योंकि मंडप में जब सभी लोग होते हैं कैसे भी 5 फेरे तो हो जाते हैं, बाकी के 2 फेरों में नताशा को आगे आना होता है। लेकिन जैसे वो आगे आते हैं, ये डॉली हेतल छोड़ के पीछे जाते हैं, तब तक तो गिर जाती है। और इधर में चीकू भी आ जाता है कि मेरी बहन तो मिल नहीं रही, उस कमरे में है नहीं, बता अमरीश कहाँ रखा है मेरी बहन को। और अब बहुत गुस्सा होता है। लेकिन जैसे नताशा गिरती है, सारी सच्चाई सामने आती है, बात तो पूरी भड़क जाती है। इसका इल्जाम भी वो तीनों पे ही लगाती है कि तुम तीनों के कारण ये सब हो रहा है। लेकिन अमरीश के मन में चल रहा होता है कि जरूर चीकू ने ही ये सब चीज की है। लेकिन चीकू इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि मैं भला क्यों करूंगा और मैं अपनी बहन की शादी तेरे से क्यों करवाऊंगा। समझो यार। लेकिन इसके बाद में अब जब सच्चाई धीरे धीरे आगे आ रही होती है तो धवल ने तो ऑलरेडी संदीप के साथ में नताशा को देखा होता है, जिसको वो बहुत गुस्सा होता है। वो उसको ले जाकर के मंडप से दूर और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किस तरह की गिरी हुई लड़की हो, आखिर तुमने क्या सोच के यहाँ पे वापस आई हो। मैं तुमसे अपना ना ही कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ और मैंने देखा तुम संदीप के साथ है, बहुत खुश थी, उससे ही आखिर तुम्हें शर्म नहीं आती, वो एक बच्चे का बाप है। ये सारी बातें बोल करके उसकी बेइज्जती करने लगता है। आखिरकार उससे भी गुस्सा आ ही जाता है और फाइनली वो उससे एक जोर की थप्पड़ मारती है और वो बताती है कि तुम जो सोच रहे हो ये गलत है। मैं कैसे वहां पे गई मुझे ये नहीं याद है। हाँ, मैंने उसे देखा था और मैं इसके बाद बेहोश हो चुकी, तो मुझे कुछ भी होश नहीं है और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और लेकिन मुझे अब पता चल चुका है कि तुम्हारी सोच ही कितनी घटिया है। बाकी सभी लोग इसके ऊपर लांछन लगाने लगते हैं। अमरीश तो चिल्ला चिल्ला करके मंडप में बता रहा होता है कि मैं इस लड़की कैरेक्टर के बारे में जानता हूँ। वो पुलिस वालों को बुला देता है कि ये लड़की धोखे से शादी कर रही है और ये संदीप के साथ में रंगड़लियां उड़ा रही थी। इससे उसका दिल टूट जाता है इस सब बातों को सुन करके और वो यहाँ से बहुत दूर जाने का फैसला कर लेती है कि कभी दोबारा मुड़ करके धवल की शक्ल को नहीं देखेगी और वो निकल जाती है शादी के मंडप से। लेकिन अब यहाँ पे सुहानी भी आ चुकी होती है, उसका भी होश आ चुका होता है और उसका बाप पुलिस वालों को ऐसे भड़का रहा होता है कि भाई इन सब ने कुछ ना कुछ किया है, आप इन सबको पकड़ो और इन सबको जेल में डाल दो। लेकिन कोई भी ऐसे एकाएक से आगे नहीं बढ़ सकता। पुलिस वाले भी बिना सबूत के कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं, वो चुपचाप खड़े होते हैं। लेकिन अब जब बात उठती है और कहीं ना कहीं जब नताशा की कैरेक्टर पे बात उठ जाती है तो चीकू भी बिल्कुल शादी करने से मना कर देता है कि मेरी बहन के ऊपर में लांछन लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई अमरीश। लेकिन अमरीश ने तो जो देखा होता वही बोल रहा होता है, उसकी भी कोई गलती नहीं होती है और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होती है वो काफी ज्यादा मजेदार होती है। लेकिन फिर बात आती है कि चलो ठीक है ना, शादी तो धवल और सुहानी की हो रही थी तो शादी हम इनकी करा देते हैं। शादी कराने के लिए मंडप फिर से बुलाया जाता है। अब फेरे लेने की जैसा शुरुआत होती है ना, माला पहना करके धवल बोलता है कि नहीं मोर्स, मैं ये शादी नहीं कर सकता। हालांकि ये पोस्ट क्रेडिट सीन होती है जिसमें वो बोलता है कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सुहानी से ना ही कोई प्यार मोहब्बत है और ना ही कुछ, तो मैं इस रिश्ते में बंधना नहीं चाहता हूँ मोर्स। और एक बात बताइए, हमारी और आपकी एग्रीमेंट क्या हुई थी कि आप बोले थे कि नताशा को तलाक दे दो, उसके बदले में आपने पंडा स्टोर दिया। हमारी तो कभी ये बात हुई ही नहीं कि मुझे दोबारा शादी भी करने होगी किसी से, मैं ये नहीं कर सकता। और पूरे मंडप में अपना माला वाला फेंक फाक के वो बाहर की तरफ भागता है। नताशा जिस तरफ गई होती है, लेकिन नताशा तब तक तो काफी दूर जा चुकी होती है और बीच में संदीप फिर से उसको घेर लेता है कि चलो चलो तुम चिंता मत करो नताशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये तो पहले ही गुस्सा होती है कि तेरे कारण मेरी और ज्यादा ऑलरेडी बेइज्जती हो चुकी है अंदर में। बस ये मारती है, पीछे से धवल भी आ जाता है, प्रणाली, वेतल, चीकू, ये सभी लोग आ जाते हैं। अमरीश खड़ा करके चुपचाप देख रहा होता है, बाहर की तरफ में सब आते हैं और इसको एक एक करके पुलिस वाले सामने खड़े होकर के देख रहे होते हैं और ये सब उसको इतनी जोर जोर से मारते हैं ना, बेचारे की तो आज समझो कि लंका लग ही जाती है बहुत बुरी तरीके से। खैर देखना और मजेदार होगा कि फाइनली इनकी शादी के बाद में जब ये दोबारा से मिल जाते हैं धवल और नताशा, तो फाइनली आगे की स्टोरी की क्या टर्निंग पॉइंट होती है और इसके बाद में क्या तमाशा होगा। शादी तो पूरी कंफर्म हो चुकी है, बाकी के 2 फेरे वो फिर से ले लेंगे और वाकई फिर से गृह प्रवेश होगा और अमरीश की प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो जाती है। जो चीजें होंगी ना वो काफी मजेदार होगी।